हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्च विशाल में। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल से कि चेन कन्वेयर और बेल्ट कन्वेयर का आपको मेरिट्स एंड डेमेरिट्स बताने जा रहा हूँ। तो पहला चेन कन्वेयर यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कि मेरिट्स एंड डेमेरिट्स लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला चेन कन्वेयर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चेन कन्वेयर का आपका मेरिट्स लाभ के बारे में बात करें तो इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है, उच्च शक्ति। इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी। तो इंग्लिश वाला ना पढ़ के हम लोग केवल हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी में लिखा है कि चेन कन्वेयर भारी भार को आसानी से संभाल सकते हैं, इसलिए यह खनन, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन निर्माण जैसी भारी उद्योगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह है पहला आपका हाई स्ट्रेंथ। ओके, अब आते हैं हम लोग नीचे। दूसरा आपका ड्यूरेबल, टिकाऊ। यह आपका टिकाऊ होता है। चेन कन्वेयर आपका ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होता है। हिंदी में बात करें तो चेन कन्वेयर घर्षण, संक्षारण और उच्च तापमान वाली सामग्री को बिना ज़्यादा खराब हुए संभाल सकते हैं। यह आपका चेन कन्वेयर का हो गया। दूसरा ड्यूरेबल, पहला हाई स्ट्रेंथ। अब तीसरा आते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या है? तो वर्सेटाइल में आपका दिया है कि इन्हें क्षैतिज, तिरछी या ऊर्ध्वाधर मतलब ओरिजेंटली इंक्लाइन और वर्टिकली इसे परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे डिज़ाइन में लचीलापन मिलता है। आपका यह हो गया वर्सेटाइल। पहला हाई स्ट्रेंथ ड्यूरेबल और दूसरा आपका वर्सेटाइल है। चौथा कंट्रोल मूवमेंट। कंट्रोल मूवमेंट क्या है? तो हम लोग कंट्रोल मूवमेंट करेंगे। कंट्रोल मूवमेंट यानी चेन कन्वेयर सामग्री के प्रवाह पर सटीक नियंत्रण प्रदान करता है, जो स्वचालित प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। इसे हम कंट्रोल मूवमेंट कहते हैं। पहला हाई स्ट्रेंथ, दूसरा ड्यूरेबल, तीसरा था आपका वर्सेटाइल, चौथा हो गया कंट्रोल मूवमेंट। अब पांचवा आते हैं रबस्ट डिज़ाइन, जिसमें कि मजबूत डिज़ाइन होता है उसका। तो इसका क्या कहना है कि मजबूत निर्माण के कारण ये कम खराब होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। आपका जो रबस्ट डिज़ाइन इसका होता है, यह मजबूत होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन मजबूत होता है, यह कम खराब होते हैं, डैमेज होते हैं और यह लंबे समय तक लॉन्ग सर्विस लाइफ इनकी होती है। कॉम्पैक्ट, छठवां नंबर है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या है? तो कॉम्पैक्ट को हम लोग समझते हैं। तो कॉम्पैक्ट यानी यह समान क्षमता के लिए बेल्ट कन्वेयर की तुलना में कम जगह की आवश्यकता होती है। अगर बेल्ट कन्वेयर के कंपेयर में हम लोग माने तो चेन कन्वेयर की क्षमता समान होती है और बेल्ट कन्वेयर की तुलना में कम जगह, स्पेस कम घेरता है। ओके, तो आपका यह चेन कन्वेयर के बारे में हो गया। अब हम लोग नीचे आते हैं, जिसमें कि आपका दिया है डीमेरिट्स, चेन कन्वेयर्स, डीमेरिट्स ऑफ चेन कन्वेयर। ओके, तो पहला आपका हाई मेंटेनेंस यानी उच्च रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। सुचारू रूप से संचालन के लिए नियमित चिकनाई और निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यह आपका चेन कन्वेयर का है। एक्सपेंसिव, महंगा। अगर हम बात करें तो चेन कन्वेयर का हानि यह है कि एक्सपेंसिव, महंगा होता है एज अ कंपेयर बेल्ट कन्वेयर। चेन कन्वेयर की स्थापना और भागों की प्रारंभिक लागत बेल्ट कन्वेयर से अधिक होती है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर दिया है नॉइजी ऑपरेशन, शोरपूर्ण संचालन। शोरपूर्ण संचालन का मतलब जैसा आप समझ रहे हैं कि चेन कन्वेयर तेज गति के चलने के कारण इसमें काफ़ी अधिक ध्वनि, तेज शोर उत्पन्न होता है। इसके कारण इसमें नॉइज ऑपरेशन ज़्यादा तेज होती है चेन कन्वेयर में, इसकी ये डेमेरिट हो जाती है। अब चौथा लिमिटेड स्पीड। लिमिटेड स्पीड का मतलब अगर हम लोग समझें, लिमिटेड स्पीड मतलब यह बेल्ट कन्वेयर की तुलना में धीमा चलता है। यह बेल्ट कन्वेयर की तुलना में धीमा चलता है, जिससे तेज प्रक्रिया के लिए कम उपयुक्त होता है। अगर हमें फास्टली उपयोग कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग करना है तो चेन कन्वेयर का उपयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम लोग तब बेल्ट कन्वेयर सिस्टम को बैठाते हैं। ओके, पांचवा है आपका वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब समझ रहे हैं, टूट फूट।
यानी चेन कन्वेयर और स्प्रोकेट समय साथ खराब हो जाते हैं और इन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ती है। यह दिक्कत इसमें एक समस्या आती है चेन कन्वेयर में। ओके, वियर एंड टियर की। छठवा, डिफ़िकल्ट टू क्लीन, सफाई में कठिनाई। हमें किसी प्रकार की जब इसमें सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी डिजाइन रख रखाव इस प्रकार हो जाता है मुश्किल कि इन्हें डिफ़िकल्ट टू क्लीन, सफाई करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो यह जटिल डिजाइन के कारण सफाई और रख रखाव में मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू क्लीन एक डिमेरिट्स हो जाती है आपका चेन कन्वेयर की। अगला कौन सा है? तो अगला हम लोग अब पढ़ेंगे बेल्ट कन्वेयर। अभी हम लोगों ने चेन कन्वेयर देख लिया, बेल्ट कन्वेयर के हम लोग मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे। तो मेरिट्स यानी लाभ हम लोग पहला बेल्ट कन्वेयर का देखेंगे। कंटिन्यूअस ऑपरेशन, तो जैसा कि हमने उसमें बताया था, ये लंबी दूरी की सामग्री परिवहन करने के लिए उपयुक्त होता है जिसमें रिकॉर्ड बहुत कम होती है। हम लोग बेल्ट कन्वेयर का हम अब लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि दूसरा आपका दिया है डिमेरिट्स, कॉस्ट इफेक्टिविटी, मतलब लागत प्रभावी। मतलब समझ रहे हैं, लागत प्रभावी मतलब इसको मध्यम दूरी तक थोक सामग्री परिवहन के लिए अधिक किफ़ायती, मोर इकोनॉमिकली, यह आपका फायदा है। मेरिट्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर, मध्यम मतलब ज़्यादा दूरी के लिए नहीं, मॉडरेट डिस्टेंस के लिए या थोक सामग्री परिवहन के लिए अधिक किफ़ायती होता है। वर्सेटाइल का मतलब कि महीन पाउडर से लेकर छोटे पत्थर से लेकर बड़े ठोस पदार्थों को आसानी से परिवहन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यह आपका बेल्ट कन्वेयर में यह मेरिट हो जाता है। क्या होता है? क्विक ऑपरेशन मीन्स कम शोर करता है, जिससे यह इंडोर या कम शोर वाले वातावरण के लिए उपयुक्त होते हैं। जनरेट्स लेस नॉइस मेकिंग इट सुटेबल फॉर इंडोर और लो नॉइस इन्वायरमेंट्स। ओके, तो पांचवा है आपका इजी मेंटेनेंस। इसका रख रखाव बहुत कम करना पड़ता है। सरल डिजाइन होने के कारण इसको स्थापित करना बहुत ही आसान होता है। इसका सरल डिजाइन इसे स्थापित और बनाए रखना बहुत ही आसान होता है। इजी मेंटेनेंस ऑफ बेल्ट कन्वेयर। आपका छठवां नंबर है जिसमें कि हाई स्पीड, इसको तेज गति से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग हम लोग कर सकते हैं या पूरी तरीके से सक्षम होता है एज ए कम्पेयर चेन कन्वेयर, क्योंकि वह धीरे काम करता है। अब इसके कुछ डेमेरिट्स देख लेते हैं बेल्ट कन्वेयर के। डेमेरिट्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर, तो पहला आपका हो जाता है लिमिटेड स्ट्रेंथ, मतलब बहुत भारी या घर्षण वाली सामग्री को प्रभावी रूप से संभाल नहीं सकता है। बहुत अगर भारी सामान है और घर्षण वाली सामग्री है तो उसको प्रभावी रूप से संभाल नहीं पाएगा। ये इसकी थोड़ी मतलब लिमिटेड स्ट्रेंथ है। प्रोन टू डैमेज, क्षति का खतरा, इसमें कि नुकीली या भारी वस्तुएं बेल्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर कोई नुकीली चीज़ है, इसीलिए हम लोग उसमें उस वक्त हम लोग चेन कन्वेयर का उपयोग करते हैं। कोई नुकीली चीज़ हो गई या भारी वस्तुएं हो गई तो वह हमारे बेल्ट कन्वेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए प्रोन टू डैमेज यानी क्षति का खतरा। ओके, तीसरा स्लीपेज, फिसलन से क्या दिक्कत है? तो फिसलन डिमेरिट्स इसका यह नुकसान है कि सामग्री जो भी आपका मटेरियल है विशेषकर तिरछी सतहों पर फिसल सकती हैं। तिरछी सतह है वहाँ फिसल कर गिर सकती हैं। यह इसमें थोड़ा सा डिमेरिट इसकी हो जाती है। स्पेस रिक्वायरमेंट यानी समान क्षमता के लिए चेन कन्वेयर की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है। समान क्षमता के लिए चेन कन्वेयर की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है बेल्ट कन्वेयर के लिए। अब टेम्परेचर सेंसिटिविटी क्या है? तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी यानी बहुत उच्च या बहुत निम्न ताप वाले वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यह बेल्ट कन्वेयर की डेमेरिट्स यह हो जाता है कि टेम्परेचर सेंसिटिविटी की यानी बहुत हाई या निम्न तापमान वाले, लो तापमान वाले, टेम्परेचर वाले वातावरण इन्वायरमेंटल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। छठवा अलाइनमेंट इशू क्या है? अलाइनमेंट इशू यानी वह किसी कुशल संचालन के लिए सटीक संरक्षण की आवश्यकता होती है जो चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग हो सकती है। यह था आपका चेन कन्वेयर एंड बेल्ट कन्वेयर का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हमको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी प्रकार का और डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा।
और भी ऐसे आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज़ पे बिल्कुल ध्यान दें। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी CIL में आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।